पर बैठे डिनर कर रहे थे। तलब फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा महसूस कर रही थी, क्योंकि वह अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती थी, जिस वजह से उसे नहीं मालूम था कि फैमिली का प्यार क्या होता है। तलब को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। तभी सीढ़ियों से व्योम सिंह आता हुआ दिखाई दिया। सब मेंबर्स ने जब व्योम सिंह को नीचे आते हुए देखा, वह हैरान हो गए कि वह पहली बार उनके साथ डाइनिंग टेबल पर डिनर करने आ रहा था। कोई कुछ भी नहीं बोलता है, ना ही व्योम से कोई सवाल करता है। वहां पर सन्नाटा छा जाता है। तलब को हैरानी होती है कि इस आदमी के अंदर ऐसा क्या है जो सभी लोग इसे देखते ही शांत हो जाते हैं। वहां का माहौल कोल्ड हो जाता है। वही व्योम डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। मेड अपने कांपते हाथों से व्योम को खाना सर्व कर रही थी। वही तलब को अजीब लगा कि पूरे घर वाले से डरते क्यों हैं। किसी ने भी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा ही नहीं। दोबारा सब अपने में ही खा रहे थे। व्योम तलब के सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था। तलब उसे ही देख रही थी, लेकिन जैसे ही व्योम सिंह ने सिर्फ उठाकर उसकी तरफ देखा, तलब हड़बड़ाकर ऐसा जताने लगी जैसे वह बस खाना खा रही थी। लेकिन व्योम ने तलब को देख लिया। वह धीरे से मुस्कुरा दिया। व्योम की वह मुस्कुराहट किसी एक शख्स ने नोटिस कर ली थी, और वह हैरान था कि व्योम सिंह भी मुस्कुरा सकता है। ये डेविल कैसे मुस्कुरा सकता है भला? अयान तलब को देखते हुए फुसफुसाकर बोली, तलब, ये हैंडसम कौन है? अफ, इसकी बॉडी और कितना हॉट और सेक्सी दिखाता है। इसकी जॉ लाइन तो देख, और लिप्स, हम लुकिंग वेरी टेस्टी। तलब की आंखें छोटी गई। इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। बूढ़े भी अब इसे हैंडसम दिखने लगे हैं। हुआ। व्योम सिंह जब तक वहां से नहीं उठाता है, वहां पर कोई भी हिलता नहीं है। थोड़ी देर के बाद व्योम सिंह खड़ा हो गया, और फिर वह वापस से सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चला गया। सभी फैमिली मेंबर्स वापस से नॉर्मल हो गए और एक दूसरे से बात करने लगे। यह देखकर तो हैरान हो गई तलब। आखिर माजरा क्या है और हो क्या रहा है यहाँ पर? वही सब डिनर करके अपने अपने कमरे में चले गए, और आज तलब भी अयांट के साथ गेस्ट रूम में सो रही थी। सब ने उसे बहुत फोर्स किया था, तो इसलिए तलब भी रुक गई थी। लेकिन अयांत का तो मुंह बना हुआ था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पर, इसलिए वह फोन पर बातें कर रही थी। बालकनी में खड़ी होकर फिर अचानक से ही उसने कॉल कट किया, और तलब को ढूंढते हुए वह रूम से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद वही तलब रूम के अंदर आई। तब उसने अयांट को नहीं देखा। वह सोच में पड़ गई कि यह लड़की कहाँ गई। लेकिन फिर वो उसका वेट करने लग जाती है, और वहां पर सेल्फ से एक बुक निकालकर एक रोमांटिक नॉवेल को रीड करने लगती है। रोमांटिक नॉवेल रीड करते हुए वह ब्लश कर रही थी, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि अयांट अभी तक वापस नहीं आई, इसलिए वह उसे ढूंढते हुए बाहर की तरफ जा रही थी। तभी उसे एक रूम से गुजरते हुए अयांट की आवाज सुनाई देती है। मुझे किस करो ना, मुझसे क्यों दूर जा रहे हो? तुम्हारी जैसी हॉट पर्सनालिटी भी अब मुझे रिजेक्ट करेगी क्या? देखो ना मुझ में क्या कमी, मैं कितनी हॉट दिखती हूँ। अयान की आवाज सुनकर तलब अपने सेंसेस में वापस आती है, और वह जल्दी से रूम की तरफ देखती है। एक पल के लिए तो डर ही जाती है, क्योंकि यह कमरा उस दरिंदे का है। तलब अपने कदम पीछे ले लेती है, पर उसे अयान की आवाज अंदर से ही सुनाई दे रही थी। तलब ना चाहते हुए भी हिम्मत करके दरवाजा ओपन करती है। अंदर जब अपनी आंखें घुमाती है, वह चोरों की तरह झांक रही थी। तभी उसकी नजर अयान पर जाती है। वह हैरान रह गई, और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अयान व्योम सिंह को हग करके खड़ी हुई थी। वह उसे छोड़ ही नहीं रही थी, और व्योम सिंह उसे खुद से दूर कर रहा था। तलब जल्दी से अंदर आई। इस वक्त उसे अयान की चीख सुनाई दी थी। व्योम सिंह ने अयान को जमीन पर फेंक दिया था। यह देखकर तलब भागते हुए अयांट के पास आई, और फिर उसे उठाते हुए बोली, अयांट, आर यू ओके? तलब ने गुस्से से सिर उठाकर व्योम सिंह की तरफ देखा, जो बिना किसी भाव के जमीन पर पड़ी अयांट और उसे देख रहा था। आपने ये क्या किया? इस पर व्योम की भौहें तन गईं। तलब ने अयांट का चेहरा देखा, जो लाल पड़ गया था, और वह नशे में लग रही थी। शायद उसने अल्कोहल पी ली थी। अब उसे समझ में आया कि अयांत क्यों व्योम से चिपक रही थी, क्योंकि यह अपने होश में नहीं है। व्योम गुस्से से कहा, अपने इस दोस्त को यहां से लेकर दफा हो जाओ।
इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर इसे अपने मेंशन से बाहर कर दूं। तलब धीरे से खड़ी हुई और बोली, आई एम सॉरी अंकल। तलब के मुंह से फिर से अंकल सुनकर तो जैसे मानो व्योम का दिमाग फिर से खराब हो गया और एकदम से वह आगे बढ़ा। उसने तलब का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और उसकी कमर पर जोर से अपना हाथ रखते हुए उसके बालों में अपना दूसरा हाथ फंसते हुए उसकी गर्दन ऊपर की ओर उसके चिन्ह पर जोर से बाइट कर ली। फिर उसकी आंख में देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें वार्न किया है ना, अगर एक बार और अंकल शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो यकीन मानो मेरा तुम्हारी यह जुबान काटकर मैं अपने पालतू कुत्ते को खिला दूंगा। मुझे अपने शब्द बार बार रिपीट करना पसंद नहीं है। तलब घबरा गई और उसने अपनी लड़खड़ाती जुबान में कहा, लेकिन आप मुझसे बड़े हैं। व्हाट डू यू मीन? मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम मुझे मिस्टर व्योम सिंह कहकर के बुलाओ। अगर आइंदा मुझे अंकल कहा तो मैं तुम्हें अपनी बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। यह सुनकर तो तलब की रूह कांप गई, जैसे व्योम उसे धमकी नहीं दे रहा हूं, बल्कि वह ऐसा ही करेगा। व्योम ने तलब की आंखों में गुस्से से देखते हुए कहा, तुम बोली तो नहीं होगी कि मैं तुम्हें क्या कहा? मेरी बात को अपनी इस खाली खोपड़ी में ठीक से बैठा लो और हो सके तो मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो। व्योमा गुस्से से तलब को वॉल से लगा दिया और बिना कुछ बोले ही उसके होठों से अपने होंठ मिलाकर उसे रफली किस करने लगा। तलब हैरान हो गई। तलब खुद से दूर कर रही थी, लेकिन व्योम ने उसके हाथों को पकड़कर वॉल से लगा दिया था। उसकी पकड़ तलब के हाथों पर इतनी मजबूत थी कि तलब के कलाइयों पर उंगलियों के निशान बन गए थे। वही नशे में धूत अयान अपनी धुंधली आंखों से दोनों लोगों को एक दूसरे को किस करते हुए देख रही थी। वह अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है, पर ठीक से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वही तलब घबरा रही थी कि अयात ने अगर उन दोनों को किस करते हुए देख लिया फिर क्या होगा। तलब की तो जान हलक में आ गई थी। तलब ने व्योम को दूर कर दे दिया, लेकिन इस वक्त भी व्योम उसका चेहरा अपने हाथों से दबाया और फिर किस करने लगा। किस धीरे धीरे इंटेंस होती चली गई और उसी के साथ तलब के बाल बिखर गए। व्योम उसकी कमर को जैसे जैसे पकड़ रहा था। तलब भी बहकती चली गई, क्योंकि किस धीरे धीरे उसे भी अच्छा लगने लगा था, पर वह भी उसका साथ देने लगती है, उसे खुद भी पता नहीं चलता। तभी उसे एकदम से होश आता है कि वह क्या कर रही है। वह अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है, जोर जोर से हाँफ रही थी। यू आर माइन बेबी गर्ल। तलब घबराकर उसके चेहरा देखने लगी तो व्योम ने उसकी होठों को धीरे से रब किया। तलब डर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। थोड़ी देर के बाद जब व्योम ने उसे सांस लेने के लिए छोड़ा तो तलब उसे धक्का देकर रूम से बाहर भागने लगी। व्योम के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। अगली सुबह तलब जब सोकर उठती है तब उसे अपने बगल में आयंट लेटी हुए दिखाई दी। यह देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा आया, क्योंकि कल आयंट की वजह से वह बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी। तलब को डर भी लग रहा था, सोच सोच कर कि आखिर यह है कौन। उसे बहुत डर लग रहा था उस आदमी से, क्योंकि वह उसके साथ 2 बार जबरदस्ती कर चुका था। उसने उसे फोर्सली किस किया था। उसकी परमिशन के बिना कितना रूड था वह इंसान। तलब को नहीं मालूम था कि आज उसे कौन सा सरप्राइज मिलने वाला है। वह जब रेडी होकर नीचे आती है तो लिविंग हॉल में बैठे अपने पेरेंट्स को देखकर वह हैरान हो गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह भागकर आई और चिल्लाते हुए बोली, मम्मा पापा। उसकी आंखें नम हो गई थी और वह जाकर उन दोनों को हग कर लेती है। तलब के पेरेंट्स भी उसे हग लेते और मुस्कुरा देते हैं। वही अवकांश तलब का यह रिएक्शन देखकर धीरे से मुस्कुरा देता है। तलब ने अवकांश की तरफ देखा। वह समझ गई थी कि अवकांश ने उसे सरप्राइज दिया है। वह जल्दी से अवकांश के पास आई और उसे हग करते हुए बोली, बेबी तुमने किया है ना, तुम मुझे सरप्राइज दे रहे थे। आई रियली लव यू। अवकांश ने तलब के बालों में धीरे से हाथ फिरते हुए कहा, अब क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकता हूं? और इतना ही नहीं, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। और क्या सरप्राइज है? तलब ने एक्साइटेड होकर बच्चों की तरह उछलते हुए पूछा। अवकांश ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा कि उसमें अभी वक्त है, बताओ ना। तलब फिर अपने पेरेंट्स को देखने लगी। मम्मा पापा आपको पता होगा ना, बताइए ना। तलब को इंतजार नहीं हो रहा था
इसलिए वो बच्चों की तरह जिद करने लगती है। सभी घर वाले तलब को देखकर हंसने लगते हैं, तो तलब बच्चों की तरह मुंह फुला लेती है। अफकांश ने उसे देखते हुए कहा, बेबी, बस तुम्हें आज रात को तुम्हारा सरप्राइज मिल जाएगा। तलब अब समझ गई थे कि अफकांश उसे नहीं बताएगा, इसलिए वह शांत हो जाती है और फिर अपने पेरेंट्स से आकर मिलकर वह बहुत खुश थी। वही कोई था जो तलब की हरकतों को नोटिस कर रहा था एक एक, और इस वक्त उसके होठों पर जहरीली मुस्कान थी। देखते ही देखते रात हो गई। तलब अब आज फैमिली के साथ बाहर आई हुई थी डिनर के लिए। अपनी उसके मम्मा पापा ने आज पूरा दिन उसका ले लिया था और वह लोग अच्छे से इंडिया के रेस्टोरेंट के खाने का लुत्फ ले रहे थे। वही तलब अपने पेरेंट्स से पूछती है कि उसका भाई कैसा है, तो वह उसे बताते हैं कि वह वर्ल्ड टूर पर गया हुआ है। इस पर तलब अपना सर हाँ में हिला दे दिया। तलब की फैमिली रिप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करती थी। देखते ही देखते रात के 7 बज गए। तभी तलब को एक मैसेज आता है और तलब जब उस मैसेज को रीड करती है तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैसेज किस लिए है जो अफकांश ने उसे भेजा था। अफकांश ने मैसेज पर लिखा था कि इस एड्रेस पर अपने पेरेंट्स के साथ आ जाओ। तलब अपने पेरेंट्स को इस बार में बताती है और फिर वह लोग थोड़ी ही देर में उसे एड्रेस पर पहुंचने के लिए एक कैब बुक कर लेते हैं, क्योंकि अभी उनके पास यहाँ पर कार नहीं थी। थोड़ी ही देर में वह लोग रिसोर्ट पहुंच गए थे। वहां पर इतनी सारी गाड़ियों को देखकर तलब को थोड़ा सा हैरानी हुई, लेकिन फिर भी वह चाहते हुए अपने पेरेंट्स के साथ अंदर चली गई और उसने अंदर का नजारा देखा तो वह दंग रह गई। तभी उसकी नजर वहां पर लगे बोर्ड पर गई, अफकांश सिंह और तलब डिसूजा की एंगेजमेंट पार्टी। तलब के तो होश उड़ गए थे। अफकांश के इस सरप्राइज की बात कर रहा था। तलब की आंखें नम हो जाती हैं। तभी वहां पर अफकांश अपनी फैमिली के साथ आ गया और फिर उसने तलब को देखते हुए कहा, कैसा लगा तुम्हें सरप्राइज मेरी जाने मन? तलब भरी आंखों से अफकांश को देखते हैं और फिर भागकर आकर उसे हक कर लेती है। तुम ये सरप्राइज देने वाले थे, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर तलब अपने पेरेंट्स को देखती हैं, शायद वह भी इसमें मिले हुए थे। तभी उन लोगों ने बिना कोई सवाल किए आने के लिए तैयार हो गए थे। पूरी फैमिली थी इसमें शामिल और उसे किसी ने खबर तक नहीं किस्त होने दी। तभी वह अयान को ढूंढने लग जाती है। वह तो इस लड़की को छोड़ेगी नहीं, इसका मतलब है कि लड़की भी इनके साथ मिली हुई है। अफकांश ने उसे देखते हुए कहा, क्या तुम्हें सरप्राइज पसंद नहीं आया? तभी तलब ने कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी ड्रेस देखो, मैं बिल्कुल भी तैयारी नहीं हूं और तुम लोगों ने इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली। इस पर अफकांश तलब को परेशान होते हुए देखकर हंसने लगता है और फैमिली भी तलब की रिएक्शन को देखकर हंसने लगती है। उसके बाद तलब को लेकर वह लोग अंदर जाते हैं। वहां से तलब जाती है रेडी होने के लिए कमरे में। वहां पर पहले से ही प्रोफेशनल ब्यूटिशियन थी जो तलब को रेडी करने आई थी। तलब अपने कमरे में अकेली थी और बाथरूम में शावर ले रही थी। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई बाथरूम के अंदर झांक रहा है, तो तलब अपना सिर घुमाकर उसे तरफ देखती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो उसकी नजर रख रहा है। तलब को शक होता है और वह थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वह अपने बदन को अपने हाथों से ढक लेती है और फिर धीमे से बोली, कोई है क्या वहां पर? लेकिन कोई आवाज नहीं सुनाई देती है, तो तलब को लगता है कि शायद यह उसका भ्रम है। तलब दोबारा से शॉवर लेने में मग्न हो जाती है, बेफिक्र होकर। तभी अचानक से बाथरूम का दरवाजा खुल गया। उसको इस बात का कोई अंदाजा नहीं था और 2 आंखें उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। वह आंखें तलब को ऐसे देख रही थी जैसे वह उसे पाना चाहती हूं। वही तलब जब किसी जूते की आवाज सुनती है तो वह पीछे घूमकर देखने लगी और उसकी चीख निकल जाती है। आह! वह जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम! वह जल्दी से अपने बदन को ढक लेती है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था ढकने के लिए, इसीलिए वह अपने हाथों का इस्तेमाल करती है और उसकी आंखों में खौफ देखकर उसके सामने खड़ा इंसान शैतानी मुस्कुराहट लिए दरवाजा लॉक कर देता है। तलब अपने कदम पीछे लेने लगी और चिल्लाते हुए बोली, स्टे अवे यू बास्ट! चले जाओ यहां से। लेकिन वह शख्स अपने कदम उसे तलब की तरफ बढ़ाए जा रहा था। तलब दीवार से जाकर लग गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसा लग रहा था उसके साथ कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है अब।
वही सामने खड़े शख्स की आंखों में वासना और लस्ट देखकर तलब की रूह कांप गई थी। आज तलब की एंगेजमेंट थी अवकांश के साथ और उसकी फैमिली ने मिलकर उसे सरप्राइज दिया था। तलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो भी अवकांश की जल्द से जल्द हो जाना चाहती थी। वो बाथरूम में शावर ले रही थी कि तभी उसे शक होता है कि कोई तो है जो उसे झांक रहा है। तलब जब हर तरफ घूम के देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन अचानक से ही जब वो बेफिक्र हो जाती है तभी कोई उसके बाथरूम में घुसकर दरवाजा लॉक कर देता है। तलब घूमकर सामने खड़े शख्स को देखती है तो उसकी रूह कांप गई। वो डरते हुए अपने कदम पीछे लेने लग जाती है। इस वक्त उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था क्योंकि वो शावर ले रही थी, जिस वजह से वो नेकेड थी और वो अपने हाथों से ही अपने बदन को ढक रही थी। वो अपनी इज्जत को बचाना चाहती थी। तलब की आंखों में आंसू आ गए थे। अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। तलब बाथरूम के दीवार के कोने में जाकर बैठ गई और रोते हुए बोली, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्यों मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो? प्लीज चले जाओ यहाँ से, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तलब फूट फूट कर रोने लगी थी। आज वो इतनी बेबस और मजबूर हो गई थी कि उसने हाथ तक जोड़ ली थे सामने खड़े शख्स को देखते हुए। अचानक से वो शख्स तलब के पास बैठ गया और उसका चेहरा ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देखने लगा और फिर बिना कुछ बोले ही अचानक से उसने तलब के होठों से अपने होंठ मिला दिए तो तलब दंग रह गई। वो उस शख्स को खुद से दूर करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो अपने शरीर से उसके हाथ हटाने की कोशिश करती है वैसे ही वो ये याद करके कि उसके बदन पर इस वक्त नाम मात्र के कपड़े भी नहीं है, वो चुपचाप सी वैसे ही बैठी रह जाती है और वो शख्स उसके होठों को निचोड़ने में लगा हुआ था, मानो जैसे ये करके उसे मजा आ रहा हो। तलब को इतना बेबस देखकर वो शख्स एंजॉय कर रहा था। तलब की बेबसी उसकी पावर को बढ़ा रही थी। किसी को तड़पता हुआ देखना उसका शौक था, किसी को मजबूर करना उसकी आदत और किसी पर खुद का कंट्रोल कर पाना ये उसका ऑरा था। उस शख्स ने तलब के बालों में अपने हाथों को फंसाते हुए उसका चेहरा अपने और करीब किया और तलब के होठों को शिद्दत से चूमने लगा। वो शख्स जितनी शिद्दत से तलब को चूम रहा था, तलब की आंखों से उतने ही आंसू बह रहे थे। ना ही वो उसे दूर करने लायक बची थी और ना ही वो खुद को छुपा पा रही थी। अचानक से उस शख्स ने तलब के चेहरे को मसलना शुरू कर दिया था। तालाब रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी कि प्लीज लीव मी, मत करो, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? इधर तलब का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और वो शख्स बस तलब को अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ लस्ट थी क्योंकि तलब का तराशा हुआ बदन इस वक्त भीगा हुआ था, जिस वजह से वो दिखने में इतनी खूबसूरत और सेडक्टिव लग रही थी कि कोई भी उसे देखकर इस वक्त बहक सकता था। दूसरी तरफ एंगेजमेंट की तैयारी चल रही थी। अवकांश अपने कमरे में रेडी हो रहा था और उसका दोस्त उसे छेड़ रहा था कि ब्रो, फाइनली तू उससे शादी करने वाला है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इतनी खूबसूरत लड़की से तेरी एंगेजमेंट हो रही है और वो रेडी भी हो गई। उसे नहीं मालूम क्या कि तू अभी उसका दोस्त इतना ही बोल पाया था कि अवकांश ने उसे अपनी तीखी नजरों से देखा, जिससे उसका दोस्त चुप हो गया और फिर उसने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डोंट वरी ब्रो, ये राजराज ही रहेगा। वैसे होने वाली भाभी है कहाँ? सुना है वो एक बार तो अपने दोस्त से उन्हें मिलता ही सकता है। अवकांश ने धीमे से कहा, वो अपने कमरे में रेडी हो रही होगी और मैंने तुझे कहा था कुछ लाने के लिए लेकर आया। अवकांश के दोस्त ने चिल होकर कहा, डोंट वरी ब्रो, तू कुछ कहे और तेरा ये दोस्त ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। यकीन मान मेरा, भाभी को गिफ्ट बहुत पसंद आएगा और वो झट से तेरी दीवानी हो जाएगी। अवकांश धीरे से मुस्कुरा दिया। फिर वो अपना ब्रोच ठीक करते हुए बोला, वो वैसे भी मेरी दीवानी है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई लव माई गर्ल। इस पर अवकांश के दोस्त अविनाश ने हंसते हुए कहा, या ब्रो, भाभी को तेरे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम क्या? अविनाश से सीरियस होते हुए बोला। अवकांश ने उसका चेहरा देखा और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, आज मेरी एंगेजमेंट है और मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि वो जरूर मेरे पास्ट को एक्सेप्ट कर लेगी।
इतना बोलकर अवकाश तिरछा मुस्कुरा दिया। वहीं दूसरी तरफ तलब उस ठंडे फर्श पर लेटी तड़प रही थी और खुद को छुड़ा रही थी, लेकिन उस शख्स ने उसके हाथों को ब्लॉक कर दिया था। उनकी उंगली आपस में यूं उलझ गई थी मानो जैसे आसमां बादल में समा गया हो। उस शख्स के होंठ तलब की गर्दन पर चल रहे थे। वही तलब छटपटा रही थी और अपने कामुक होठों से सिर्फ एक ही शब्द बोल रही थी कि मुझे जाने दो, ऐसा मत करो, मैं कहीं की नहीं रहूंगी, मैं सबको क्या जवाब दूंगी। आह, छोड़ दो। उस शख्स के हाथ जैसे जैसे तलब को छू रहे थे, तलब की तो मानो जैसे जान निकल रही थी। धीरे धीरे वो शख्स उसकी दरारे पर पहुंच गया और जैसे ही उसने वहां पर होंठ रखे, तलब एकदम से तड़पकर बोली, नो। तलब का चिल्लाना उस आदमी को जैसे सुनाई नहीं दे रहा था। उसने तलब के क्लीवेज पर ही बाइट कर दी, जिससे तलब कराह उठी और उस शख्स के सख्त होठ उसके उभारों पर चल रहे थे। तलब का शरीर अभी ठीक से ग्रो नहीं हुआ था। शायद आज से पहले उसे कभी किसी ने छुआ नहीं था। तलब की कमर पर उस शख्स के हाथ ऐसे चल रहे थे मानो जैसे वो उसकी कमर को तोड़ देगा। तलब कराह रही थी और उसका चेहरा भी लाल पड़ गया था। अब ये शर्म की वजह से था या फिर उसने रो रो कर लिया था, ये सिर्फ वही जानती थी। वही उस शख्स के हाथ अभी भी तलब की गर्दन को जोर से पकड़े हुए थे। इस वक्त वो इंसान हैवान बन गया था और अपनी लस्ट में अंधा हो गया था। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ तलब को पाना ही जैसे उसका मकसद बन गया हो। तलब धीरे धीरे से अपने मुंह से आवाज निकालने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे वो शख्स और नीचे पहुंच जाता है। उसके हाथ तलब की बॉडी पर थे। वही तलब खुद को बचाने के लिए अपने हाथों को झटके से छुड़ाती है और फिर उस शख्स के कंधों को पकड़ के उसे खुद से दूर करने लगी। लेकिन वो हट्टा कट्टा इंसान, और कहा, वो चूहिया जैसी लड़की भला कैसे ही उसे हटा पाती। उस शख्स ने तलब के पैरों को जैसे ही सेपरेट किया और अपने पास खींचा, तलब की एक जोरदार चीख निकल गई। इस तरफ एंगेजमेंट पार्टी में तलब के पेरेंट्स गेस्ट को देखते हुए थोड़े से इमोशनल हो गए थे कि उनकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि अब उसकी जल्दी ही एंगेजमेंट और शादी होने वाली है। तलब उनकी इकलौती बेटी थी और वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तलब जो चीज अपने पेरेंट्स को बोल देती थी, उसके पेरेंट्स उसे पूरा करते थे। उनकी बेटी एक इंडिपेंडेंस लड़की थी जो अपने पैरों पर खड़ी थी, बिजनेस हैंडल करती थी, मीटिंग अटेंड करती थी। उसने इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया था और वो इतनी हार्ड वर्किंग थी कि आगे जाकर वो बहुत कुछ करती। वही तलब की मॉम यानी कि कलेसी ने अपने हस्बैंड को देखते हुए नम आंखों से कहा, हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, अब वो जल्दी हमसे दूर हो जाएगी। उसने हमारे साथ ज्यादा वक्त भी नहीं बिताया है। कुछ करिए ना, आप उसे बोलिए ना कि उसे इतनी जल्दी हमारे घर से जाने की जरूरत नहीं है। वही तलब के पापा ने जब अपनी बीवी कलेसी की बातें सुनी तो उनके होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई और वो बोले, वो जस्ट एंगेजमेंट कर रही है, अभी शादी में वक्त है, ज्यादा क्यों सोच रही हो तुम, और हमारी बेटी हमसे दूर नहीं जाएगी। वही तलब के पेरेंट्स को इतना इमोशनल होते हुए देखकर वहां पर अवकाश के दादा दादी उन्हें समझाने लग जाते हैं कि उन्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, तलब उनके घर में खुश रहेगी। देखते ही देखते काफी वक्त बीत गया था। अवकाश पार्टी हॉल में अपने बिजनेस पार्टनर से मिल रहा था। उसके कुछ क्लाइंट्स भी उसे वहीं पर मिल गए थे जो उसे कंग्रेचुलेट कर रहे थे और गिफ्ट दे रहे थे। सभी तलब का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन तलब अपने कमरे का दरवाजा ही ओपन नहीं कर रही थी। अवकाश जब तलब के कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि तलब मिरर के सामने बैठी हुई थी और मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रही थी। ये देखकर अवकाश धीरे से मुस्कुराते हुए तलब के पीछे आकर खड़ा हो गया। वहीं तलब अपनी पलकें झुकाए बैठी हुई थी। उसने अपनी पलकें उठाकर अवकाश को देखा और जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई उसके होंठ कांपने लगे थे। वो भागते हुए अवकाश के पास आई और एकदम से उसके सीने से लिपटकर रोने लगी। अवकाश ने तलब के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, व्हाट हैपेंड बेबी, व्हाई आर यू क्राइंग। तलब कुछ भी नहीं बोलती, उसके होंठ थर थर कांप रहे थे। वही अवकाश तलब के चेहरे को देखते हुए बोला, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, न जाने मैंने कौन से अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम जैसी अप्सरा मुझे मिल रही है। अवकाश के प्यार भरे शब्दों को सुनकर तलब का दिल दुख रहा था।
अवकाश तलब को लेकर बाहर आ जाता है। गेस्ट तुमसे मिलना चाहते हैं मैं, और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। अब तुम्हारा चलो एंगेजमेंट करते हैं। उससे पहले वो दोनों डांस स्टेज पर जाते हैं और डांस करने लगते हैं। तलब ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, तो अवकाश ने उससे पूछा कि उसके पैरों में क्या हुआ है, तो तलब कुछ भी नहीं बोलती। अवकाश सोचता है कि शायद तलब नर्वस है, इसीलिए वो उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने साथ डांस करने के लिए प्यार से बोलता है। तो तलब उसके साथ कपल डांस करने लगती है। वही दो नजरें थी जो तलब को गौर से देख रही थी। उन नजरों को तलब और अवकाश की नजदीकियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो बस अपनी मुट्ठियों को बांधे चुपचाप खड़ा हुआ था, और उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी और होठों पर एक घिनौनी हंसी। वही तलब का ध्यान तो उस तरफ था ही नहीं, वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। अचानक से उसकी नजरें एक शख्स पर गई जो दूर से ही उसे अपनी ब्राउन आइज से देख रहा था। उन आंखों को देखते ही तलब की मानो जैसे जान ही हलक में आ गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वही अवकाश तलब का चेहरा अपनी तरफ करते हुए प्यार से उसके माथे को चूमकर उसके आंसू पोंछते हुए अपनी गर्दन ना में दिला देता है। मोस्ट ब्यूटीफुल कपल को देखकर सभी तालियां बजा रहे थे। वहां का माहौल रोमांटिक हो गया था और भी कपल्स डांस करने लगे थे। वही व्योम सिंह के पास एक लड़की आकर खड़ी हुई और उसने व्योम के जाम से जाम टकराते हुए कहा, वीएस, होल्ड ऑन। तुम्हारी कातिल निगाहें किसी के चेहरे पर बहुत देर से है। व्हाट हैपेंड को चल रहा है क्या, या कहीं दिल तो नहीं आ गया? वोजेस ने अपनी नजरें घुमाकर उस लड़की की तरफ देखा और फिर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें जो कहा था तुमने किया। ऑफ कोर्स तुम कुछ कहो और मैं ना करूं। जानेमन ऐसा हो कैसे सकता है तुम्हारा? ये एटीट्यूड किसी दिन मेरी जान ले लेगा। उफ, क्या बोलते हो? हम कमरे में चले, आज तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। वीएस ने उस लड़की की तरफ एक नजर देखा और फिर उसे टोटली इग्नोर कर दिया। तो उस लड़की ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी इसी अदा की तो दीवानी हूं मैं। मुझे जलन हो रही है, क्यों देख रहे हो उसे ऐसे? इतनी भी खूबसूरत नहीं है वो। मुझे देखो, मैं तो तुम पर अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हूं। वीजस ने उस लड़की की कमर में हाथ डाला और फिर वो दोनों भी डांस फ्लोर पर आ गए। उस लड़की के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने हाथों को वीएस की नेक पर होल्ड करते हुए कहा, तेरी ये माशूका तेरे दीदार के लिए हमेशा से मर मिटी है। तू एक नजर जी भरकर हमें देख ले। हाय, मैं रात को दिन में बदल दूं और दिन को रात में बदल दूं। वही तलब ने जब इस प्रेजेंस को फील किया तो उसने घबराते हुए अवकाश को पकड़ लिया और फिर धीमे से बोली, अवकाश, प्लीज, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। क्या हम दोनों नीचे चले? बेबी, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा? तलब में धीमे से कहा, ऐसा नहीं है, बस मेरा सिर दुख रहा है। अवकाश तलब की बात मान जाता है। वही तलब ने जो गाउन पहन रखा था। अचानक से किसी का जूता उस पर पड़ गया, जिससे तलब की ड्रेस खींच गई और उसकी ड्रेस उसके कंधों से सरकते हुए नीचे की तरफ जा ही रही थी कि अचानक से किसी ने उसे अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे करहग लिया। अवकाश खड़ा देखता रह गया। वही तलब भी इस वक्त घबरा गई थी। उसने जल्दी से उस शख्स के कोट को पकड़ लिया। अगर गलती से भी ये ड्रेस यहीं पर उतर जाती तो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। तलब का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसे एहसास ही नहीं था कि वो किसकी बाहों में है। उसकी आंखें इस वक्त बंद थी। वो नहीं देख सकती थी किसी को भी इस वक्त, क्योंकि उसे अब लोगों का सामना करने में डर लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गाल पर जैसे ही आए, किसी ने उसके कान में कहा, हम फ्रेग्रेंस। तलब ने जब अपने कान में किसी फुसफुसाहट की आवाज सुनी तो वो घबरा गई। वो उस शख्स से दूर होने लगी, पर उस शख्स की पकड़ उस पर टाइट हो गई थी। तलब की बॉडी कांपने लगी। उस शख्स के हाथ तलब की बैक पर थे। तलब की बैक को धीरे धीरे से वो सहला रहा था, तो तलब के पैर कांप रहे थे। वही अवकाश घबराते हुए तलब के पास आया और बोला, बेबी, थैंक यू सो मच अंकल, आपने तलब की हेल्प की। लेकिन अवकाश की बात को इग्नोर कर देता है व्योम सिंह ऑफ वीज।
और तलब को लेकर वहां से रूम की तरफ बढ़ जाता है। वही सब पीछे हैरानी से व्योम को देख रहे थे कि वो कैसे किसी लड़की को टच कर सकता है। ये बहुत ही अनाइंग और अनबिलीवेबल बात थी, क्योंकि व्योम सिंह लड़कियों को पसंद नहीं करता। उसे लड़कियों से नफरत थी। अगर कोई भी गर्ल उसे टच कर लेती थी तो वो भड़क जाता था। इतना ही नहीं, वो उस लड़की की बहुत बुरी हालत करता था। अभी तक तो शायद व्योम सिंह ने तलब को जान से मार दिया होता। ऐसा बहुत बार हो चुका है, जब जब एक्सीडेंटली व्योम सिंह को किसी भी लड़की ने टच किया है। उसके बाद में पता नहीं चला कि वो लड़की कहाँ गायब हो गई। सभी घर वालों को टेंशन हो गई थी, वही अवकांश को खास करके। इसलिए वो व्योम के पीछे पीछे जाने लगा। व्योम तलब को अपने एक हाथ से ही पकड़कर अंदर ले जा रहा था। वही पार्टी में मौजूद लोग ये देख रहे थे। कमरे के अंदर ले जाकर व्योम सिंह ने दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद भी उसने तलब को खुद से दूर नहीं किया। तलब अभी भी डरी सहमी सी चुपचाप खड़ी हुई थी। उसे कोई होश नहीं था कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। वही थोड़ी देर बाद जब वो होश में आई तो उसने अपना सिर ऊपर करके देखा तो दो गहरी आंखें उसे देख रही थी। तलब पीछे हट गई और डरते हुए बोली, आप? मैं फ्रेग्रेंस। आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ना, ताकि मैं लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाऊं? आप नहीं चाहते कि मैं ये एंगेजमेंट करूं? क्यों पीछे पड़े हो मेरे? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं अवकांश से बहुत प्यार करती हूँ। उसके सिवा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। आपने जो आज मेरे साथ किया है। तलब अभी अपनी बात पूरी करती कि व्योम सिंह जोर जोर से हंसने लगा और तलब का मजाक बनाते हुए बोला, आज हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि अवकांश को पता चलेगा तो वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा? वो तुमसे प्यार करेगा और मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। इतना बोलते ही वो अजीब तरीके से मुस्कुरा देता है तो तलब उसकी मुस्कुराहट से ही अपने कदम पीछे ले लेती है। वीएस ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और उस पर एक वीडियो प्ले कर कि तलब के आगे कर दिया। तलब जैसे जैसे उस वीडियो को देख रही थी, मानो उसकी रूह कांप रही थी और वो सुन्न अपनी जगह पर खड़ी सी रह गई। उसे कोई होश ही नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उसकी नजर तो सिर्फ उस वीडियो में थी। उस वीडियो के अंदर चीख रही उस लड़की की आवाजें, उसके कान उसके दिल को चोट पहुंचा रही थी। तलब की आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं वीएस के होठों पर इस वक्त डेविल स्माइल थी और उसके अंदर का डेविल इस वक्त जाग उठा था। तलब ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और जोर जोर से रोते हुए बोली, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? तलब उस फोन को छीनने लगती है क्योंकि उसके अंदर बहुत ही लेकिन वो वीएस से वो फोन नहीं छीन पाती। वो जिस तलब को देखते हुए उसके अगल बगल राउंड लगाते हुए उस वीडियो की वॉइस को तेज कर देता है। वो बोला, अगर ये वीडियो मैं अवकांश को दिखा दूं तो? अगर इस वीडियो को अवकांश ने देख लिया तो तुम सोच भी नहीं सकती कि क्या होगा। हो सकता है कि वो तुमसे नफरत करे। वो तुम्हें एक लड़की भी नहीं समझेगा। उसे इतनी नफरत हो जाएगी तुमसे। तलब ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और रोते हुए बोली, बंद करो इसे प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्या चाहते हैं आप? साफ साफ क्यों नहीं बोलते? क्यों मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो? क्यों मुझे फिजिकली? इतना बोलकर तलब चुप हो जाती है तो वीस के होठों पर डरावनी मुस्कुराहट बिखर गई। तलब गुस्से से व्योम से दूर होने लगी। तभी व्योम ने पीछे से तलब को बाहों में भर लिया और बोला, मैं ही सोच रहा हूँ क्यों ना मैं ये वीडियो दिखा देता हूँ अवकांश को। उसे भी तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना। मैं जाकर उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। तालाब ने रोते हुए गुस्से से कहा। इस पर वीएस ने हंसते हुए कहा, वो अपने अंकल को छोड़कर तुम जैसी कल की आई 2 कौड़ी की लड़की पर ट्रस्ट करेगा, और इस वीडियो का क्या? एक बिजनेस गर्ल होने के नाते तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इंसान प्रूफ पर ट्रस्ट करता है, न कि किसी की बेतुकी बातों पर। और मेरे पास प्रूफ है। और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे शब्द उस पर असर नहीं करेंगे? अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, खुशी खुशी उसे बताओ, लेकिन उससे पहले ये वीडियो उस तक पहुंच जाएगा। तलब गुस्से से आगे बढ़कर वीएस के हाथ से फोन झपटने लगती है तो वो तलब को देखकर सर्द लहजे में बोला, स्टॉप फ्रेग्रेंस। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर तुम कहीं की नहीं रहोगी।
तलब अपनी जगह पर खड़ी होकर बस व्योम को देख रही थी। व्योम था कि चुपचाप तालाब को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे साफ साफ क्यों नहीं कहते? बस बहुत हो चुका। तुमने जो आज किया है उसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। तलब को ये सब इतने निडर होकर बोलते देखकर वर्सेस हंसते हंसते हुए बोला, तुम मुझे पनिश करोगी बच्चे? फ्रेग्रेंस, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? वर्सेस ने हंसते हुए कहा, क्या दे सकती हो तुम मुझे? तुम्हें जो चाहिए साफ साफ बोलते क्यों नहीं? मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारी ये बॉडी चाहिए, बिकॉज आई लव इट। मेरी डिनर की एक बाइट रह गई थी, वो मुझे वापस चाहिए अभी और इसी वक्त। ये सुनकर तलब गुस्से से अपनी मुठियां कस लेती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि व्योम का इशारा किस तरफ है और वो क्या मांग रहा है। तलब ने गुस्से से कहा, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। वीडियो देखते हुए वोसिस और यू विश बेबी फ्रेग्रेंस, इतना बोलकर वो अजीब तरीके से हंसने लगा। तलब अंदर ही अंदर घबरा रही थी। वो बस बाहर से शो कर रही थी कि उसे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक लड़की के लिए उसकी इज्जत क्या होती है ये सिर्फ एक लड़की ही जानती है। एक तरफ वो अपने प्यार को नहीं खोना चाहती थी, दूसरी तरफ वो फंस चुकी थी। अब उसके पास ऑप्शन था कि उसे क्या चुनना था। आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। अवकांश, आपका भी तो भतीजा है ना? आप अपने भतीजे की होने वाली बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको शर्म नहीं आती? तलब गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। तो इस पर वस हंसते हुए बोला, शर्म क्या होती है? वो इसके आसपास भी शर्म नहीं भटकती। और तुम कल की आई लड़की मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना? मैं उसका अंकल हूँ और मैं उसे अच्छे से हैंडल कर लूंगा। तुम मेरे भतीजे की बीवी बन नहीं गई हो, बनने वाली हो सकता है कि ना बनो तो इतना बोलकर व्योम तलब के गर्दन पर अपना हाथ रख देता है और फिर धीरे से मसलते हुए बोला, बहुत खूबसूरत हो तुम, उतनी ही टेस्टी भी। मैं चाहता हूं कि जब जब मुझे तुम्हारी जरूरत हो तुम मुझे बिस्तर पर मिलो। मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूं, ये तुम जानती हो, और एक ब्लैकमेलर क्या क्या कर सकता है तुम ये भी जानती होगी। यकीन मानो मेरा, एक मर्द कभी भरोसे के लायक नहीं होता, और उन मर्दों में से मैं हूं। ट्रस्ट मी, तुम मुझे धोखा दो और मैं ये वीडियो सबको दे दूंगा। तब देखेंगे कि क्या हुआ है और कैसे कैसे हुआ है। और तुम्हारी आवाज, इतना बोलकर वो मदहोश भरी आवाज में तलब के कान में कुछ बोलता है और फिर उसके ईयरलोब पर बाइट कर लेता है और लिक करने लग जाता है। तलब मजबूर और बेबस हो गई थी। उसके पास व्योम सिंह की बात मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। बाहर उसके पेरेंट्स खड़े थे, वो टूटकर बिखर जाएंगे अगर उन्हें इस वीडियो के बारे में पता चल गया। तलब इस वक्त फूट फूट कर रोने लगी और जमीन पर बैठ गई। वही व्योम सिंह उसे बिना किसी भाव के देख रहा था। वो भी उसके साथ ही घुटने के बल नीचे बैठ गया और फिर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए बिना कुछ बोले ही उसके होठों से अपने होंठ मिलाकर उसे किस करने लगा। वही बाहर अवकांश दरवाजे को पीट रहा था। कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से बाहर कोई भी आवाज नहीं गई थी। अवकांश को शक हो रहा था क्योंकि वो दरवाजा काफी देर से पीट रहा था, लेकिन कोई ओपन ही नहीं कर रहा था। वही व्योम तलब को पैशनेट होकर किस कर रहा था। उसने तलब की गर्दन को इतना मसला था कि वहां पर निशान बन गया था। तालाब उसे दूर भी नहीं कर रही थी, वो बस आंखें बंद करके रो रही थी। व्योम ने उसके होठों को फ्री किया। तलब अपना सिर नीचे झुका लेती है। उसकी लिपस्टिक खराब हो गई थी। वही जब उसने बाहर से अवकांश की आवाज सुनी तो वो जल्दी से खड़ी हो गई और बाहर की तरफ भागने लगी। वयस ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए उसे जोर से हक कर लिया और बाहों में भर लिया और बोला, ऐसे बाहर जाओगी क्या? तुम्हारी ड्रेस खराब हो चुकी है, तुम्हारी लिपस्टिक खराब हो चुकी है। एक बार अपना चेहरा तो देखो आईने में, कैसी लग रही हो तुम? व्योम सिंह तलब को घुमा देता है और फिर उसे आईने के सामने लाकर खड़ा कर देता है। तलब अपना चेहरा देखती है। उसका मेकअप खराब होने की वजह से उसके बॉडी पर मौजूद निशान भी दिखने लगे थे और वो भयानक लग रही थी। व्योम की हरकतों की वजह से उसका मेकअप उतर गया था। तालाब की ड्रेस भी खराब हो गई थी। वो जल्दी जल्दी अपनी ड्रेस ठीक करने लग जाती है। व्योम बस उसे देख रहा था। उसकी नजरें तो तलब के कोमल से मासूम से चेहरे पर थीं, जो रो रो कर
उसकी आंसुओं ने एक खूबसूरत सा लोक ले लिया था। तलब के चेहरे में सबसे खूबसूरत थी उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी सी आंखें, जिसमें सारा समुंदर समाया हो। तलब अपनी ड्रेस ठीक कर लेती है। उसके बाद वो मेकअप का बॉक्स उठाकर मेकअप करने लगती है। वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी ये निशान दिखाई दे। उसने लिपस्टिक ठीक की। उसके होठों पर बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपना काजल ठीक किया और वापस से पहले जैसी हो गई। वही व्योम ने उसे देखते हुए इम्प्रेस होकर कहा, वेरी इम्प्रेसिव। अपने पेन को हाइड करना अच्छे से जानती हो, इसमें तुम पक्की खिलाड़ी लगती हो। इतना बोलकर व्योम अजीब तरीके से हंस देता है। तो तलब उससे दूर हो जाती है और जाकर दरवाजा ओपन कर देती है। तो अवकांश बेसब्र होकर खड़ा हुआ था। वो जल्दी से अंदर आया और एकदम से तलब को हग करते हुए बोला, बेबी आर यू ओके? तुम डोर ओपन क्यों नहीं कर रही थी? यू नो वाट, मैं तुम्हें लेकर कितना ज्यादा डर गया था। तुम ठीक तो हो ना? तलब अपना सर हाँ मिला देती है। अवकांश उसका चेहरा देख रहा था और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर क्या हुआ है अंदर। वही वो अपने अंकल की तरफ देखकर उनसे बोला, अंकल थैंक यू सो मच। अपने तलब की हेल्प की आपको लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बावजूद भी आपने मेरी फियांसे को सबके सामने प्रोटेक्ट किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। विस्बस पलके झपका देता है। वही तलब गुस्से से भर जाती है कि अवकांश उसे थैंक यू क्यों कह रहा है। ये सब कुछ इसकी वजह से ही हुआ है। इसने ही जानबूझकर ऐसा किया था ताकि वो कमरे में मिलकर उसे ब्लैकमेल कर सके, उसे तड़पा सके। ये सब कुछ सोची समझी साजिश थी। तलब को नहीं मालूम था कि वो इस षड्यंत्र में फंस चुकी है। वही तलब हैरान भी थी कि अवकांश अपने अंकल पर शक क्यों नहीं कर रहा है। वो उनसे कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रहा। उसे पूछना चाहिए था न कुछ तो। लेकिन अच्छा ही हुआ कि उसने कुछ भी नहीं पूछा, वरना वो जवाब भी क्या देती। उसके बाद अवकांश तलब को लेकर बाहर चला जाता है और बिना कोई देरी के उनकी एंगेजमेंट की सेरेमनी स्टार्ट कर दी जाती है। सभी तलब से उसका हालचाल पूछते हैं और वापस से पार्टी का माहौल नॉर्मल हो जाता है। वीस ड्रिंक कर रहा था। उसके बगल में आई एक लड़की उससे कुछ बातें कर रही थी। वही आयंत की नजरें भी वीएस पर थी। उसे वीएस बहुत पसंद था। उसका ऑरा कॉल्ड था और उसे ऐसे ही एरोगेंट और एटीट्यूड वाले बॉयज पसंद आते थे। आयंत कब से ट्राई कर रही थी कि उसकी व्योम सिंह से उसकी बात हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से वो गुस्सा भी हो गई थी। सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी और तलब अपनी दोस्त को ढूंढ रही थी। उसकी दोस्त उसे व्योम सिंह के पास खड़ी दिखाई देती है। ये देखकर उसकी आंखें गुस्से से दहकने लगती है। वही तलब आयंत का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। तो व्योम सिंह बस ये देखकर तिरछा मुस्कुरा देता है। क्या हुआ है तुझे तलब? तू ऐसे भड़क क्यों कर रही है? कितनी मुश्किल से मुझे उस आदमी के पास जाने का मौका मिला था। तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू उसके पास क्या कर रही है? वो अच्छा इंसान नहीं है। हाउ कैन यू से कि वो अच्छा इंसान नहीं है? यार वो कितना हैंडसम है और उसका ऑरा देखा है तूने? इतना स्ट्रांग है कि कोई उससे बात करने से भी डरता है। तूने देखा ना कि पूरे घर वाले भी उसकी कदमों से ही डर जाते हैं और चुप हो जाते हैं। तू विश कर कि इसको मैं पसंद आ जाऊं, फिर मैं तेरी फैमिली की एक मेंबर बन जाऊंगी। आई लव हिम तलब। आयंत की बातें सुनकर तलब और ज्यादा घबरा जाती है और फिर वो गुस्से से आयंत पर चिल्लाते हुए बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तुझे यहाँ पार्टी में कोई और नहीं दिखाई दे रहा? ऐसा भी क्या है उस आदमी के अंदर? मुझे तो दिख रहा है, तुझे नहीं दिख रहा। तू समझने की कोशिश नहीं कर रही है। एक बार उसको ऊपर से नीचे तक देख तो। तलब अपनी नजरें उठाकर व्योम सिंह को देखती है। उसका स्टैमिना कितना स्ट्रांग होगा ट्रस्ट में तलब। आयंत की शब्दों को सुनकर तलब एकदम से ठिठक जाती है और फिर अपने होठों को भींचते हुए गुस्से से बोली, जस्ट शट अप स्टैमिना भार्ड। तुझे मालूम है ना कि आई डोंट लाइक बॉयज, आई लाइक मैन्स। आई लाइक रियल मैन, जिसका स्टैमिना अच्छा हो, जो दिखने में हैंडसम हो और सारी क्वालिटीज तेरे अंकल में है। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं उस पर चांस मार रही हूं तो ये तो अच्छा ही है ना। और मैं तो हूं ही बेशर्म। अगर वो मेरे साथ वन नाइट स्टैंड के लिए भी रेडी होता है, मैं उसके साथ एक रात गुजारने के लिए भी तैयार हूं। आयंत वेयस के साथ एक रात गुजारने के लिए भी तैयार थी। उसकी बॉडी देखकर ही लगता है कि उसका स्टैमिना कितना होगा। तू सोच भी नहीं सकती है तलब,
मुझे उस आदमी को लेकर कैसे कैसे थॉट्स आ रहे हैं। मैं उसे इमेजिन कर रही हूँ अपने साथ। मुझे एक रात उस शख्स के साथ बितानी है। वही तलब जब ये शब्द सुनती है तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि आयंत ऐसी बातें कर रही है। उसने गुस्से से कहा, आयंत, आर आउट ऑफ योर माइंड? तू कुछ सोच भी रही है या नहीं? पागल हो गई है। मुझे लगता है कि तूने ज्यादा ड्रिंक कर लिया। वो आदमी बहुत खतरनाक है और उतना ही बुरा है। व्हाट एवर, अगर वो बुरा है तो मुझे कौन सा उससे शादी करनी है यार। जस्ट मुझे वन नाइट स्टैंड उसके साथ स्पेंड करना है और आई डोंट केयर कि वो कौन है, क्या करता है। आई लव द मैन। उसकी बॉडी फायर है और दिखने में लस्टी, जिस वजह से तो मैं आई एम फीलिंग दैट। तलब में गुस्से से आयंत के हाथ से वाइन का गिलास छीनकर उसे वहां से जा रहे वेटर की ट्रे में रख दिया और फिर अपने दांत पीसते हुए बोली, नशा हो गया है तुझे और मुझे लगता है कि तुझे रेस्ट की जरूरत है। तेरे दिमाग में ये थॉट्स कैसे आ सकते हैं? मैं तुझे कह रही हूं ना कि वो आदमी सही नहीं है। ही इज अ बैड बॉय। आई लाइक बैड बॉय, आयंत ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वापस से वीएस को देखने लगी। वही तलब के पास अवकाश आ जाता है क्योंकि अब उन दोनों की एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी और अब वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाने वाले थे। तलब अपनी दोस्त को देखकर उसके लिए परेशान हो रही थी, लेकिन उसकी एंगेजमेंट के दिन वो कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप अवकाश के साथ चली जाती है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए थे। स्पॉटलाइट उनके ऊपर पड़ रही थी और लिविंग हॉल में मौजूद लोगों उनके आसपास राउंड होकर खड़े हो गए थे ताकि वो क्लैप कर सके और देख सके कपल को। वही दूर खड़ा एक शख्स तलब और अवकाश पर बराबर नजर बनाए खड़ा हुआ था और उसकी नजर तो तलब पर बराबर बनी हुई थी। वही अवकाश के होठों पर स्माइल थी और तालाब भी हल्की सी स्माइल के साथ उसे देख रही थी। पूरी फैमिली खुश थी। अवकाश के हाथ में रिंग का वो छोटा सा सिल्वर एंड रेड कलर का बॉक्स था जिसके अंदर एक डायमंड रिंग थी जिसे वो तालाब को पहनने वाला था। वही तलब का दिल जोरों से धड़क रहा था। शरीर उसका डर की वजह से कांप रहा था क्योंकि वो जानती थी कि एक शख्स उसे अपनी पैनी नजरों से देख रहा है, जैसे वो उन आंखों से ही उसे क्या देगा। अवकाश ने तलब का हाथ पकड़ लिया तो तलब की कंपन को महसूस करके अवकाश ने उसे देखा तो तलब धीरे से नॉर्मली मुस्कुरा देती है। तो अवकाश को लगता है कि शायद तलब एक्साइड है, लेकिन वो तलब को जैसे ही रिंग पहनने वाला था उसी वक्त तलब का सिर चकरा जाता है और वो एकदम से जमीन पर धम्मस से गिर गई और बेहोश हो गई। सभी ये देखकर हैरान हो गए और सबके मुंह खुले के खुले रह गए कि ये अचानक से क्या हो गया। वहीं अवकाश के हाथ से रिंग छूटकर जमीन पर गिर गई और वो रिंग लुढ़कती हुई ना जाने जाकर कौन से कोने में छुप गई। लेकिन अवकाश का ध्यान रिंग पर गया ही नहीं, बल्कि वो जल्दी से जमीन पर बैठा और तलब के मुंह पर अपने हाथ से थपथपा उसे होश में लाने लगा। लेकिन तलब तो बेहोश थी। वो होश में ही नहीं आती तो वो उसे जल्दी से अपनी बाहों में उठाकर कमरे में भाग गया। तलब बुखार से तप रही थी। पूरी फैमिली भी अवकाश के पीछे पीछे आ गई। तलब इस वक्त वीक लग रही थी और उन लोगों ने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की। सभी घबरा गए थे कि आखिर तलब को हो गया है। वही दूर खड़ा वो शख्स अभी भी अपने वाइन के गिलास को गोल गोल घुमा रहा था। उसके होठों पर जहरीली मुस्कान थी। वहीं अंदर अवकाश तलब के होश ना आने पर परेशान हो रहा था। वही तलब की मॉम तो रोने लगी थी कि आखिर उनकी बेटी को आज क्या हो गया अचानक से। वही तलब के पापा भी उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने जल्दी से अपनी बेटी को अस्पताल में एडमिट करने के लिए अपने ड्राइवर को कॉल किया ताकि वो कार बाहर निकले। अवकाश भी इस बात पर एग्री करता है और वो तलब को अपनी गोद में उठाकर बाहर निकल जाता है। उनकी एंगेजमेंट स्पॉइल हो चुकी थी, लेकिन तलब का यूं अचानक से बेहोश होना सबके अंदर डर पैदा कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल पहुंचकर उन लोगों ने जल्दी से तलब को एडमिट कर दिया। वही पार्टी हाल के अंदर लोगों के मन में काफी क्वेश्चंस थे। वहीं वीएस ने उन लोगों को अपनी कोल्ड वॉइस में कहा कि यहाँ पर कोई एंगेजमेंट नहीं होगी, आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। वीएस की बात को आखिर कौन नहीं मानता,
इसलिए वो एक एक कर कर वहां से चले जाते हैं और कुछ वक्त बाद ही लिविंग हॉल खाली था। वीएस आकर सोफे पर बैठ गया। उसने अपने पैर को फोल्ड किया और फिर ड्रिंक करने लगा। इस वक्त वक्त उसकी गोद में आकर एक लड़की बैठ गई, सेक्सी अंदाज में, और उसके जाम से जाम टकराते हुए उसने ड्रिंक खत्म की और फिर हंसने लगी। ये सब तुमने किया है ना वीजिस? वेसिस ने उस लड़की को एक नजर देखा और फिर उसके होठों पर डेविल्स स्माइल आ गई। वही तलब हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी और डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। तलब की पूरी फैमिली उसके लिए वॉरिड हो रही थी। डॉक्टर थोड़ी ही देर में बाहर आते हैं। उन्होंने बाहर आकर कहा कि आप में से कोई फैमिली मेंबर उनके साथ वार्ड में आ सकता है। उन्हें कुछ पर्सनल बातें करनी थी। ये सुनकर सभी थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और परेशान भी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो डॉक्टर उनको नहीं बता रहा है सामने से। तभी तलब की मॉम आगे बढ़ी और उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। डॉक्टर ने उन्हें कहा कि वो अंदर आ जाए। तलब के फादर और मदर दोनों ही डॉक्टर के साथ अंदर आ जाते हैं और डॉक्टर उन्हें कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुनकर उन दोनों को झटका लगा और वो अपनी बेटी को देखने लगे। वो जल्दी से उसके पास भाग कर गए और उसे हक करते हुए बोले, डॉक्टर, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। वही अवकांश तो तड़प गया था, ये जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ है तलब को। उससे रहा नहीं जाता है तो वो डॉक्टर के केबिन में इंटर हो गया और फिर वहां पर जाकर उसने डॉक्टर से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है उसकी फियांसे को। तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आपके फियांसे को हार्ट अटैक आया था। ये सुनकर अवकांश हैरान हो गया और वो बोला, डॉक्टर, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? तालाब को कोई मेडिकल इशू नहीं है, फिर उसे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? डॉक्टर ने अवकांश के सामने तलब की रिपोर्ट रख दी। उन मेडिकल रिपोर्ट्स को देखकर अवकांश को यह मानना ही पड़ा कि तलब को हार्ट अटैक आया था। अवकांश की एंगेजमेंट तो खराब हो चुकी थी। वही जब अवकांश उदास होकर बाहर आता है तो फैमिली मेंबर्स उससे पूछते हैं कि ऐसा भी क्या हुआ है तलब के साथ। तो अवकांश उन्हें बता देता है कि तलब को हार्ट अटैक आया था। ये सुनकर सारे फैमिली मेंबर्स हैरान हो गए थे। अब उन्हें रियलाइज हो रहा था कि उन्होंने सही समय पर तलब को अस्पताल में एडमिट कर दिया था, वरना शायद वो तलब को खो देते और शायद वो उनके बीच आज नहीं होती। वहीं थोड़ी देर में अस्पताल के बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें से एक शख्स एटीट्यूड से चलता हुआ अपने बॉडीगार्ड के साथ अंदर आ रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने भी उस शख्स को रोकने की कोशिश नहीं की। वही कॉरिडोर में खड़े लोग तो हैरान हो गए और फिर एकदम से सब चुप हो गए थे। दोबारा से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब जानना चाहते थे कि वीएस यहां पर क्यों आया है। तभी अवकांश आगे बढ़कर बोला, अंकल, आप यहां पर हार्ट अटैक या कोई प्रॉब्लम हुई? वीएस ने बिना कुछ कहे अवकांश के कंधे पर अपना हाथ रखा और फिर बोला, डोंट वरी, तुम्हारी होने वाली बीवी को कुछ नहीं होगा। अवकांश ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वस वहां से मुड़कर दूसरी तरफ चला गया। ये देखकर सब फिर से हैरान हो गए। अब उन्हें समझ में आया कि यहाँ पर वीएस अपने लिए आया था, किसी और के लिए नहीं। वही तलब को 2 दिन हो गए थे। हॉस्पिटल में उसे होश नहीं आया था। तलब के होश में न आने पर पूरी फैमिली बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वही तलब के पेरेंट्स अवकांश के घर पर ही रुके हुए थे। लेकिन अवकांश था जो आज सुबह सुबह हॉस्पिटल आया था, इस उम्मीद से कि उसकी तलब होश में आ चुकी होगी, आज वो उसे देख पाएगा। लेकिन तलब होश में नहीं आ रही थी। अवकांश ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसके पास वेट करने के सिवा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। अवकांश थोड़ी ही देर में तलब को देखकर चला जाता है। आज वो फिर से निराश था। उसके एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी जिस वजह से उसे जाना पड़ता है। लेकिन उसके जाने के बाद वार्ड के अंदर एक शख्स इंटर हुआ। उसने तलब को देखा और उसके पास आकर खड़ा हो गया। करीबन वो उसे 10 मिनट तक बस घूरता रहता है। उसके बाद वो एकदम से तलब के ऊपर झुक गया और फिर बिना कुछ बोले ही उसके होठों पर अपने होंठ रख दिया और उसे किस करने लगा। वो बेहोश तलब को इंटेंस किस रहा था। तलब की बॉडी हरकत नहीं कर रही थी, लेकिन इस बात से उस शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही वो शख्स
तलब के गाल को मसलते हुए बोला, अब कितना वक्त लगेगा तुम्हें होश में आने में? 2 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। वो शख्स गुस्से से तलब के गालों को इतना मसल देता है कि तालाब के चिक्स रेड हो गए थे और थोड़ी ही देर में तो जैसे उनमें से ब्लड आने लगेगा। उसे शख्स ने तलब के लिप्स पर कई बार बाइट किया था। तलब के लिप्स सूज गए थे। वही तलब की उंगलियां हिलने लगी। ये देखकर उस शख्स ने दोबारा से उसे उतना ही रूडली किस किया, क्योंकि वो इम्पेशेंट इंसान है। 2 दिन उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तुम बस एक बार होश में आओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि 2 दिन तुमने मुझे इग्नोर किया है तो उसकी क्या पनिशमेंट दूंगा मैं तुम्हें। वही तलब उस शख्स की बातें सुन रही थी, जैसे उसके कान हिलने लगे। धीरे से तलब जब अपनी आंखें खोलती है तब उसे अपने होठों पर तेज दर्द होता है और उसकी बॉडी भी दुख रही थी, जैसे उस पर बहुत भारी सा कुछ तो चढ़ा हुआ था। वो जब अपनी बेजान सी आंखों को खोलती है तो उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन अचानक से ही जब वो अपने ऊपर छाए हुए उस शख्स को देखकर जोर से चिल्ला देती है, आ तू तुम उसी वक्त वो शख्स उसके मुंह पर हाथ रख देता है, जिससे तलब की चीख उसके मुंह में ही रह जाती है। वही तलब अपनी फटी आंखों से उसे देख रही थी, मानो जैसे उसने कोई भूत देख लिया। उसका शरीर कांप रहा था। वो अपने मुंह से आवाज निकालना चाहती थी, लेकिन उस शख्स ने उसके मुंह को उतने ही जोर से दबा दिया था। तलब का सर घूमने लगा। उसे 2 दिन पहले की रात याद आने लगी जो उसके साथ हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ सब कुछ दोबारा से वही होने वाला है। तभी उस शख्स ने उसके लिप्स को आजाद कर दिया। तलब ने गहरी सांस ली तो वो शख्स उसके कान में धीरे से बोला, डोंट नॉइस, तुम्हें भी अच्छे से मालूम है कि अगर यहाँ पर डॉक्टर आए फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे साथ कुछ करने में तुम्हारी इज्जत के धज्जियां उड़ जाएंगी। तलब के होंठ कांपने लगे और वो शख्स की आंखों में देख रही थी, जिनके अंदर कोई भी भाव नहीं थे। तलब की आंखें बह रही थीं और पलकें गीली हो गई थी। तलब इस वक्त धीरे से सुबकने लगी तो ये देखकर वो मुस्कुरा देता है, आई लाइक योर टीयर्स, फ्रेग्रेंस। वही वर्सेस तलब के ऊपर से उठ गया और फिर उसे देखते हुए बोला, अच्छा हुआ कि तुम होश में आ गई और तुमने जो 2 दिन मुझे तड़पाया है उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मैं जरूर दूंगा, बस तुम घर वापस आओ। अपने सामने खड़े शख्स के धमकी सुनकर तलब सिहरने लगी। उसके सिरहन तो जैसे उस आदमी के कानों को सुकून दे रही थी। कितना दरिंदा आदमी है ये। वो अभी अभी होश में आई है। वो उसके साथ क्या करना चाहता था? बेहोशी की हालत में भी कोई इतना नीचे गिरा हुआ कैसे हो सकता था? वही उस आदमी ने तलब को अपनी गोद में उठा लिया और फिर बिना कुछ बोले ही उसे अपने कंधे पर उठाकर वहां से बाहर लेकर चला गया। वो तलब को कहाँ लेकर गया था कोई नहीं जानता था। तलब चुपचाप उसके साथ चली जाती है। वही डॉक्टर भी उसे कुछ नहीं बोलते हैं। सबने अपने मुंह पर जैसे ताला लगा लिया था और अंधे हो गए थे। तलब देख रही थी कि कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। वो उस शख्स के शोल्डर पर मुक्के बरसा रही थी कि वो उसे छोड़ दे। तलब के अंदर अभी इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो लड़ सके उससे। उस आदमी ने एकदम से तलब को नीचे उतारा और उसके बालों से पकड़कर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मैं ड्रामा फ्रेग्रेंस का बुरा मानता हूं। तलब का हाथ जैसे ही व्योम ने पकड़ा और उसे धीरे से मसला तो तलब के मुंह से आह निकल गई। आह! तलब ने घबराते हुए अपना हाथ पीछे लिया क्योंकि वीएस उसका हाथ अपने पेट की तरफ ले जा रहा था। लेकिन उसी वक्त व्योम ने उसका हाथ उतनी ही मजबूती से पकड़ा और अपनी पेट के ऊपर रख दिया। तलब की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वीएस उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। एम्ब्रेस मूवमेंट था तलब के लिए, क्योंकि आज से पहले कभी ने उसके साथ ऐसी बदतमीजी नहीं की थी, उसे ऐसे जलील नहीं किया था। तलब डर से पीछे होने लगी। वीज उसके कान के पास आया, फिर उसके ईयर पर अपनी टंग से लिक करते हुए अपनी सेंसुअल वॉइस में बोला, फ्रेग्रेंस, डोंट स्टे, जस्ट फील इट। वैसे तुमसे बेहतर कौन जान सकता है इसका टेस्ट? वुड यू लाइक टू टेस्ट इट अगेन? तलब अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है तो उसके चीक्स पर बाइट करने लगा। फिर
वह उसकी जॉलाइन मजबूती से पकड़ते हुए उसकी गर्दन को ऊपर करके अपने होंठ चलने लगा। तलब ने अपने सिर दूसरी तरह कर लिया। उफ, फ्रेग्रेंस, आई वांना ईट यू। ये सुनकर तलब कांपने लगी। तलब की सांसें अटक गई। व्योम का दूसरा हाथ धीरे धीरे तलब के टॉप के अंदर जा रहा था, जिससे तलब ज्यादा घबरा गई और उसकी कंपन को महसूस करके वीस के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट बिखर गई। प्लीज नो, नो विस, नहीं। फिर कहा, फ्रेग्रेंस, तुम जहां कहोगी वहां चलेंगे। बस अलग ही अंदाज में अपनी सेंशुअल वॉइस में बोला। उसने तलब की गर्दन पर धीरे से बाइट कर ली, आहा, जिससे तलब की आ निकल गई। लव बाइट फ्रेग्रेंस, आई लाइक योर मोन बेबी फ्रेग्रेंस। तलब का चेहरा पूरा लाल पड़ चुका था। वर्सेस ने उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मोती जैसे आंसू देखे। वीएस ने उसकी कमर को जोर से मसल दिया। तलब ने अपनी आंखें बंद कर ली। व्योम उसके हाथों पर दबाव बनाता है। व्योम ने तलब के कान में कुछ ऐसा कहा जिसे सुन तलब के होश उड़ गए कि व्योम उसके साथ यहां ऐसा भी करवा सकता है। तलाब उसे मना कर देती है और उसके बाद उसने गुस्से से व्योम को दूर धकेल दिया। वहां से गुस्से से जाने लगी। वह धीरे धीरे चल रही थी क्योंकि चलने में उसे तकलीफ हो रही थी। व्योम ने अपनी चेस्ट की तरफ देखा और अपनी शर्ट को झड़ाते हुए देखने लगा। उसके भाव सर्द थे। तलब उसकी बात का यह जवाब देकर जा रही है, नॉट बैड फ्रेग्रेंस। व्योम ने गुस्से से तलब को जाते हुए देख रहे कहा था। इस वक्त उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई। अब फ्रेग्रेंस, ये तुम्हें ठीक नहीं किया। मुझे रिजेक्शन फीस करना बिल्कुल पसंद नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच, मैं तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि दोबारा तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी मुझे खुद से दूर करने की। व्योम तलब के पीछे पीछे आ रहा था और उसने एकदम से उसको अपने कंधे पर उठा लिया। वही तलब गुस्से से मोम को मुक्के मारने लगी, लेकिन व्योम बिना किसी के प्रवाह करे उसे लिफ्ट के अंदर लेकर एंटर्ड हो जाता है। तलब उसके शोल्डर पर बाइट करने लगी। तलब जिद कर रही थी, लीव मी यू बास्टर्ड, मुझे उतार दो। तलब के एक भी शब्द का असर उस पर नहीं हो रहा था, लेकिन व्योम था कि वो सिर्फ अपनी मनमानी करे जा रहा था, एक डॉल की तरह उसे यूज कर रहा था। थोड़ी देर में जब वो ग्राउंड फ्लोर पर आया, वो उसे लेकर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। ड्राइवर ने पहले ही कार पार्किंग एरिया से बाहर निकाल रखी थी। ड्राइवर कार का डोर ओपन कर कर खड़ा था। व्योम ने तलब को बैक सीट पर फेंका और खुद भी वहीं पर बैठ गया। लेदर सीट पर पड़ी तलब छटपटाने लगी। व्योम उसके ऊपर झपट पड़ा। आह! उसने सबसे पहले उसके हाथों को लेदर सीट पर ब्लॉक के